साथियों नमस्ते। मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। खबर दस्तक में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के मामले में। महाराष्ट्र में पिछले 2 ढाई साल 5 साल में तो बहुत बड़े हंगामे हुए हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां टूट गई। जो शिवसेना और बीजेपी का सबसे पुराना गठबंधन जो था वो भी पहले टूट गया, 14 में टूट गया। फिर उसके बाद में शिवसेना नाम की जो पार्टी भी बीजेपी ने तोड़ दी, जिस पार्टी से बाहर निकलने के बाद किसी का जिंदा रहना भी मुश्किल था। ऐसा भी इतिहास है शिवसेना का। शिवसैनिक कितने कट्टर थे, कुछ भी हो जाता था। बाहर निकलना है, पार्टी से बंडखोरी करना, ये बहुत ही मैंने जोखिम भरा मामला था। लेकिन उसी पार्टी के दो टुकड़े कर दिए और यहाँ तक बात आ गई है कि अब उस पार्टी के पास में एक 2 डजन आमदार भी नहीं रहे, मतलब विधायक भी नहीं रहे। लोकसभा में तो उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा, ये बात ठीक है, लेकिन विधानसभा में बहुत हालत खराब हो गए। वैसे ही राष्ट्रवादी पार्टी का भी हुआ, राष्ट्रवादी को भी तोड़ दिया गया। अजित पवार तो शरद पवार को छोड़कर चले गए बीजेपी के साथ में। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, मगर वो राष्ट्रवादी कांग्रेस करके उन्हीं को मान्यता करीब करीब दे दी गई है। वो तो सब जानते हैं, सारे देश को मालूम है। मेन बात ऐसी है कि अभी लोकसभा में उनका परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया रहा था शरद पवार का। उनके पास में 10 में से 8 सांसद थे। बहुत बड़े नेता थे, इसमें कोई शक नहीं। महाराष्ट्र के भी बड़े नेता है, देश के भी बड़े नेता है। लेकिन जब विधानसभा की बात आई तो विधानसभा में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही पोर रहा। कांग्रेस का भी वैसा ही रहा, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का भी वैसा ही रहा। किसी ने सोचा नहीं था। यहाँ तक की पोजीशन ऐसी थी, लोग यही बोलते थे, सभी को यही लगता था। जनता में भी जाते थे हम लोग, तो वहां पे भी ऐसा ही माहौल था कि बीजेपी या महायुति जो है उनके हालात बहुत खराब होंगे और बीजेपी को 50-60 सीटें भी मिल जाए तो भाई बड़ी गनीमत होगी। इस टाइप की जो भावनाएं थी इस माहौल में इतना सारा बदलाव कैसे क्या आ गया, एकदम से सुनामी जैसा क्या हो गया कि शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे की पार्टी भी बर्बाद हो गई, कांग्रेस भी बर्बाद हो गई और राष्ट्रवादी भी बर्बाद हो गई शरद पवार वाली। अब बात ऐसी है कि ये सब छोड़ दीजिए, अभी अभी की बात है। लेकिन अब खबरें ऐसी आ रही कि शरद पवार की पार्टी में और सेंध लगाने का काम शुरू हो गया है। मतलब वो तो है, बीजेपी वाले तो करेंगे। मोदी शाह की राजनीति ही वैसी है कि जिस थाली में खाएंगे उस थाली में ही छेद करेंगे, जिस थाली में खाएंगे उसी थाली में अपना क्या क्या फैला देंगे, वो छोड़ दीजिए। अब ऐसी बातों में वो तो किसी को शांति से बैठने नहीं देते, क्योंकि विधायक काम करना है नहीं, उनको करना आता नहीं है, उनके समझ के भी बाहर की बात है, उनकी औकात ही नहीं है। असल बात करें अगर सच शब्दों में अगर कहा जाए, जनतंत्र में क्या है, गुंडागर्दी के बहाने या पैसे के भरोसे या कुछ अपनी जो एजेंसीज है उनको मैनेज करके कोई भी आदमी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, आमदार खासदार बन सकता है। ये हमारी जनतंत्र की एक कई इसमें जो खामियां है उसमें से एक ये भी है, क्योंकि जिसके पास में मेजोरिटी होगी वो बन जाएगा, कुर्सी पे बैठ जाएगा। अब वो मेजोरिटी आपने ईमानदारी से बनाई, ब्लैकमेलिंग करके बनाई, चाकू छुरे या बंदूक की नोक पर बनाई, ये कोई देखता नहीं है। जनतंत्र में इसको देखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये जब तक प्रूव नहीं होता है, हमारी न्याय व्यवस्था भी इतनी ढीली है कि 5 साल का टेन्योर जिस चुनाव का होता है, जिस विधायक का सांसद का होता है, उसके अगेंस्ट में कोई केस चलता है तो 15-15 साल लगती है। अगर उसको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता है तो भी और अपील में जाओ, फिर अपील में जाओ, सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते 3-4 बार विधानसभा या लोकसभा पूरी हो जाती है। मतलब वो फायदा भी उठाता है, उसको डिस्क्वालीफाई करने के बावजूद भी उसका कोई मतलब नहीं होता। अपील का केस भी सालों तक चलता रहता है, महीनों तक नहीं, सालों तक चलता रहता है। इतना सेंसलेस हमारा न्याय व्यवस्था भी बन गई है, क्योंकि वहां पे ये देखिए कि कानून का कोई दोष नहीं होता है, कानून में खामियां निकाल देते हैं ये लोग। और वो महाराष्ट्र में पार्टी तोड़ने का और डिस्क्वालिफिकेशन का वगैरह मामला तो सभी को मालूम है। कहने का मतलब क्या है कि यही बात पे, इसी बात का सहारा लेते हुए अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस भी टूट के कगार पर है, ऐसी न्यूज आ रही है। अब उसमें दो चीजें हैं। एक तो अमर काले करके है, खासदार है, वर्धा से है, बहुत अच्छे है, सज्जन है। वो झूठ बोलते नहीं या डायलॉग बाजी करते नहीं है ज्यादा, मतलब एक सही
संजीदा पर्सनैलिटी है, तो उनका एक बयान ऐसा है कि भाई ये कांग्रेस की नेता है जो महाराष्ट्र के बाहर की है, वो कांग्रेस सॉरी एक राष्ट्रवादी कांग्रेस की नेता है, वो मतलब शरद पवार वाले ग्रुप की, वो नेता अजित पवार के साथ में जाने की कोशिश में लगी हुई है। तो जब अमर काले ये स्टेटमेंट देते हैं तो इसमें कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि वो फालतू बयानबाजी करने वालों में से नहीं है। बहुत सभ्य और सुसंस्कृत सांसद उन्हें उस निगाह से देखा जाता है, उनका है भी, बर्ताव भी वैसा है। अब रही और एक बात, तटकरे जी है, सुनील तटकरे, वो तोड़ रहे हैं और इनको, क्योंकि वो बीजेपी ने काम लगाया होगा, बीजेपी के साथ में जितने भी गए हैं, फिर शिंदे जी रहे या अजित पवार रहे, तो इनको अपने मन से काम करने का कोई अधिकार ही नहीं है। ये तो गुलाम है उनके, अभी वो गुलाम है, या फिर कोई गैंग में जैसे कुछ लोग होते हैं, गुर्गे होते हैं, तो उस टाइप के इनके हालात बना दिए हैं पॉलिटिकल लोगों ने। आज के हालात ऐसे हैं कि कोई भी पार्टी, अब देखिए, अब कितना बोलूं, समय कम है, लेकिन अभी अजित पवार भी क्या करेंगे, अजित पवार को बोल दिया होगा कि तोड़ो उनकी पार्टी, तटकरे को बोला होगा तोड़ो उनकी पार्टी, दो उनके खिलाफ बयान, ये क्या करेंगे बेचारे, क्योंकि क्योंकि इनको ब्लैकमेल किया जाता है। ये भी अब ब्लैकमेल किनको किया जाता है, तो जो चोरी की है उन्हीं को ब्लैकमेल किया जाएगा, जिनका पाप होगा उन्हीं को डराया धमकाया जाएगा। ईमानदार आदमी क्यों डरेगा भाई, ईमानदार आदमी जेल में जाने से नहीं डरेगा, गए भी है ना, कई लोग गए हैं, जेल में गए हैं, छोटी मोटी गलतियां हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बीजेपी की राजनीति टोटली रिवेंज वाली है, कारस्थान वाली है, ब्लैकमेलिंग वाली है, और ये सब मैनिपुलेट कर देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो ऐसी भी खबरें आ रही कि तटकरे जो है पूरे, यानी एक सुप्रिया सुले को छोड़कर बाकी सब सांसदों को तोड़ दिया जाए, ये बात भी कर रहे हैं, ऐसी बातें सुनाई दे रही है। अब शरद पवार क्या करेंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, ये तो बात कल की है। अब शरद पवार की भी उम्र हो गई, अगर हो सके तो उनको और 100 साल जीने का ये मिल जाए, लेकिन नेचर है, आखिर में वो भी इस उम्र में कितनी मेहनत करेंगे, और करके भी उनको क्या फल मिला है, जो जिनका सगा भतीजा अगर उनको उनके साथ में 2-2 बार बेईमानी कर देता है, उनके खिलाफ कुछ भी स्टेटमेंट करता है, तो फिर उस सत्ता का भी क्या मतलब है। और ये और दूसरी बात ये भी है कि शरद पवार ने भी 38 साल की उम्र में पार्टी तोड़ दी थी कांग्रेस, मतलब उन्होंने बोया भी था, जो बोया वही उनके जिंदगी के आखिरी समय में उनको वही फसल अभी उनको काटने को मिल रही है, वही फसल उनके सामने है। तो ये भी एक चिंता का विषय है, उन्होंने भी सोचना चाहिए। लेकिन अब बात कैसी है कि ये पार्टी टूट सकती है क्या, कांग्रेस को कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे साथी की भाई कांग्रेस को तो कोई, मतलब बीजेपी को तो कोई जरूरत नहीं है, उनके पास में सॉलिड मेजॉरिटी है, ये सच है। लेकिन दिल्ली में तो जरूरत है ना इनको, मोदी शाह को जरूरत है, क्योंकि अपने नीतीश बाबू, चंद्रा बाबू गड़बड़िया कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। और क्या है, जितना चोरी का मामला है ना, तो जितना चोरी का मामला है तो बहुत ही संभल के चलना पड़ता है, जितना भी हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी अपने को पास रहे, तो क्योंकि ये हमेशा इनसिक्योर रहते हैं, चोर जो होता है वो हमेशा इनसिक्योर रहता है, डाकू जो होते हैं, डकैत होते हैं, वो किसी पे भी भरोसा नहीं करते। इसीलिए जितना साथ मिले, जितने साथी अपने साथ मिला लिए जाए, तो उसी मानसिकता के तौर पर अगर अपने शरद पवार की पार्टी 8 सांसद है जिनके, तो उनमें से 6 या 6 भी आ जाते हैं उनके साथ में, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है उनके लिए, क्योंकि उनको एक एक सांसद की जरूरत है। तो इसमें एक थोड़ी सी शक या एक थोड़ा सा संभ्रम पैदा करने वाली बातें ये भी हो रही है कि सुप्रिया सुले ने एक बयान दिया था अभी अभी इतने में, अभी एक इसी हफ्ते में बयान दिया था कि भाई ये क्या है, महाराष्ट्र में तो कोई काम ही नहीं कर रहा है, सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ही काम कर रहे हैं, वही एक अकेले एक्टिव दिख रहे, बाकी सब चुपचाप है। अरे भैया, अभी पार्लियामेंट क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार ही अभी हुआ है, और मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री तो इधर उधर घूमते रहेंगे, और मीडिया मैनेजमेंट भी है उनके पास में, तो वही खबरें तो वही एक्टिव दिखेंगे ना आपको। अभी तक जो किसी के पोर्टफोलियोज भी अलॉट नहीं हुए थे, तो बाकी मंत्री बेचारे क्या करेंगे, क्या सुप्रिया सुले के घर में जो जाके क्या बर्तन मांजेंगे, या उनके जो खेती होगी तो, या कोई बाग होगी तो उसको पानी देंगे, क्या करेंगे मिनिस्टरों के हालात भी कितने घटिया, मतलब इतने क्या बोलते पीटीएबल कंडीशन है उनकी, ये तो सुप्रिया ताई को भी मालूम होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बोल दिया, तो क्यों बोल दिया ये भी बात है। दूसरे रोहित पवार है, शरद पवार के नाती है, तो उन्होंने भी बोल दिया है कि भाई वो तो बातें जो भी है क्या है मालूम नहीं है, लेकिन जो भी निर्णय लेना है तो पार्टी के, दोनों पार्टियों के
वरिष्ठ नेता ही जो कुछ तय करना है वही करेंगे। भैया वो तो है ही ना, तय करने का काम वो तो वरिष्ठ नेता ही करेंगे, मगर उन्होंने इनकार नहीं किया है। इस बात से डाउट होता है, इस बात से शक की सुई घूमती है, स्पीड से घूमती है। लेकिन एक बात ये भी है कि जो गोदी मीडिया है या दलाल मीडिया है, प्रिंट मीडिया में दलाल तो बहुत सारे हैं, और ये अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो दलाल ही दलाल भरे हुए हैं। तो वो दलालों के भरोसे पे या दलालों की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट अगर ट्विस्ट किया होगा तो ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल सत्ता के लिए परे, अरे सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, कई लोग होंगे कि नहीं जाना चाहिए, जमीन उनका मरा नहीं होगा, ये बात सही है, लेकिन जिस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है उनके भी कोई ना कोई झंझटें होंगी, उनके भी कोई ना कोई फायदे होंगी, उनके ना कोई कोई कारनामे होंगे ही, तो उनको भी ब्लैकमेल कर दिया जाता होगा डेफिनेटली, क्योंकि मोदी शाह की राजनीति का आधा ही ब्लैकमेलिंग है। खुद का मेरिट कुछ नहीं है, खुद का मेरिट बीजेपी के पास में नहीं, संघ के पास में नहीं है। विध्वंस, सिर्फ लोगों को परेशान करो, लोगों को बर्बाद करो, लोगों को मारो पीटो, जैसा भी हो। साम दाम दंड भेद जो बोल रहे थे, तो वो सिर्फ साम दाम दंड भेद के आगे भी बहुत, जितनी भी क्रुएल्टी करना है कुछ भी करो, कत्ल करो, आग लगाओ, अंगार लगाओ, देश को बर्बाद करो, लेकिन राज करो। ये उनकी जो, और ये इतिहास भी उनका वही वैसा ही है। मेरी बातें शायद आप लोगों को बहुत कठोर लगती होंगी, मगर क्या करें, सच्चाई है। अगर सच है, अगर नहीं बोलेंगे तो फिर क्या करें, तो बोलना पड़ेगा, किसी को ना किसी को बोलना पड़ेगा। इसीलिए अभी राष्ट्रवादी का क्या डिसीजन होगा पता नहीं है, लेकिन शरद पवार जाएंगे नहीं जाएंगे मालूम नहीं, लेकिन उनके उम्र को देखते हुए ये भी हो सकता है कि सुप्रिया सुले के नेतृत्व में, मुझे एक बात मगर है, पार्टी टूट कर अगर जाती है, शरद पवार अगर बाहर रहते तो ही अजित पवार के साथ में जाएंगे, नहीं तो जाना ही है तो उनके साथ में अलायंस करना है, समझ लीजिए महायुति में शामिल होना है, तो सुप्रिया सुले के नेतृत्व में ही वो सांसद लोग जाएंगे, मिनिस्टर भी बन सकती है, इधर रोहित पवार भी मिनिस्टर बन सकते, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज ऐसे समय में उन्होंने नहीं सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, नहीं सोचेंगे ये भी लगता है, मेरा मन तो ये करता है, लेकिन मेरे मन से कुछ नहीं होगा। ये तो क्या होगा, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या हलचल चल रही है, और कितना दबाव है उन पे, और कितना स्वार्थ का लालच भी है, और उम्र का तकाजा भी है, समय का तकाजा भी है, तो इन सब बातों को देखते रहेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या होगा पता चलेगा, और समय समय पे हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन इतनी ही बात है कि हम बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं, हमारा जनतंत्र खतरे में है, हम लोगों को सावधान रहना होगा। इतना कहते हुए शुक्रिया, धन्यवाद।